Hey students, we are going to begin a new chapter that is geometry. तो काफ़ी बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर होता है। जब से मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज नहीं लर्न करने हैं, कोई मेथड्स स्पेशली नहीं लर्न करना है एंड आप ज़्यादा इससे अपने आप को कनेक्टेड फील कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लेट्स रिकॉल आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है। लास्ट ईयर आपने 4th में स्टडी किया होगा लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो आपको अपने स्केल का 0 का जो मार्क है वो ए पे रखना है एंड बी मार्क की पे जो भी नंबर आ रहा हो उसको लिखना है। फिर है एंगल भी मेजर करना आपको आता होगा, एंगल क्रिएट करना बनाना भी आपको आता होगा। नहीं आता आप क्विकली अपने पिछली क्लास से इसको रिवाइज कर लीजिए। हम कुछ कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट और रे। तो बच्चों लाइन एग्जैक्टली होता क्या है? तो आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे आपसे बोलते हैं लाइन बनाइए या एक लाइन पे खड़े हो जाइए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ स्टैंड इन अ लाइन एंड 4 लोग हों तो आप कैसे खड़े होगे? पहले एक पर्सन, उसके जस्ट पीछे दूसरा पर्सन, उसके जस्ट पीछे तीसरा पर्सन, राइट? तो ये आपको इससे अपने आप को समझ सकते हो लाइन। और यहाँ पे अगर हर एक पर्सन एक डॉट को रिप्रेजेंट करे, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे। अब एक लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो आप मुझसे बिल्कुल कह सकते हो मैम आप गलत कह रहे हो। या अगर आपसे कोई भी कहे कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर और लाइन ऑफ इतने सेंटीमीटर, तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं, हम इतनी किसी भी लेंथ की लाइन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। उसके दोनों साइड्स हम एरोज लगाते हैं एंड एरोज का मतलब होता है कि वो दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है, जितना चाहें हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है? एंडलेसली अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप उसको जितना चाहो आप एक लाइन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है? उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। वो कहाँ पे मिलती है? कहीं नहीं मिलती है। इन्फिनिटी आप कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन का देन फिर हमारे पास सिलेबस है, स्ट्रेट लाइन का सिंबल है बच्चों, ये आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है, पेज नंबर 119 पे देख लीजिए। इसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ठीक है? तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं या फिर एक स्मॉल लेटर। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे देखिए आप, ये लाइन है पी क्यू, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पी क्यू। 2 पॉइंट्स हम लाइन पे कहीं पे भी ले लेंगे एंड उसके साइड साइड में एरोज बना देंगे। या तो आप दोनों साइड एक्सटेंड होती हुई लाइन लिख दीजिए एंड उस पर एक छोटा सा कोई भी लेटर लिख दीजिए, ए बी सी, आपको जो अच्छा लगे, तो वो आपकी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, अगर 2 पॉइंट्स मैं आपको दूं, ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए ए और बी, इससे पूछूं मैं आप कितनी लाइंस बना सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से निकले, तो आपका आंसर होगा केवल एक लाइन। ठीक है? अब इनको पास करते करते मैं ए और बी को पास लाती जाऊँ, इतना पास ले आऊँ कि ए और बी एक ही पॉइंट बन जाए, तब उससे आप कितनी पॉइंट लाइंस निकाल सकते हो? इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हो। आपकी जितनी मर्जी उतनी लाइंस एक पॉइंट से थ्रू पास हो सकती हैं। तो ये था आपकी लाइन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है एंड इसके 2 एंड्स होते हैं, इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है एंड 2 पॉइंट्स और बीच में उनके एक लाइन, ये इसका सिंबल होता है। इसको भी आप जैसे लाइन से लिखते थे वैसे ही 2 कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि उनके आगे एरोज ना हो। ठीक है? अब रे देखते हैं। रे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप सोच सकते हो, लाइन सेगमेंट का और लाइन का। ठीक है?
और रे में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, जैसे अगर लाइन आपने लिखी लाइन ए बी और वहीं लिखी लाइन बी है, तो ये दोनों लाइंस एक ही होंगी। लाइन सेगमेंट भी अगर आपने लिखा ए बी और बी है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी बराबर होंगे। लेकिन रे में ऐसा नहीं होता, रे के लिए ये फैक्ट बदल जाता है। रे भी एक लाइन का पार्ट होता है। कैसे होता है, अब देखते हैं, रे को समझते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं रे बोलूँ तो आपके माइंड में क्या आएगा? सन रे। तो सन के बारे में अगर आप सोचो तो इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये किसी लाइट से कैसे डिफरेंट है? या सन रे बोलूँ, मून की लाइट बोलूँ, आपके बल्ब से जो रेज आती हैं, तो इन सब में एक चीज़ जो कॉमन आप ढूंढ पाओगे, सोचो तो, इन सब की एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सन रेज है तो सन से स्टार्ट हो रही है, लाइट से रेज आ रही है तो लाइट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर कोई और ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है तो वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमें इन सब की स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ओरिजिन पता है, सोर्स पता है, जिसे हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जो जहाँ से वो आ रही हैं उसके बाद निकलने के बाद वो एंडलेसली कहीं से कहीं भी जा सकती हैं, जब तक हम उनके रास्ते को रोकें ना। राइट, तो इसकी भी लेंथ फिक्स्ड नहीं है, इसका क्या फिक्स्ड है? स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होने के बाद वो कहीं भी जा सकती है। ओके, सिंबल देख लो, जैसे एक एरो होता है वो इसका सिंबल है। और इसकी नेमिंग, जो एंड पॉइंट होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। एंड पॉइंट मीन्स जो इसका ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट, मीन्स जो फिक्स्ड पॉइंट है। आप एंड और इनिशियल मत समझो, आप फिक्स्ड समझो। जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है उसको आप क्या कहोगे? उसको पहले लिखोगे। जैसे यहाँ पे आर एस है तो आर से शुरू हो रही है ना, तो पहले आप क्या लिखोगे? आर एस। ठीक, तो ये था आपका रे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे।